हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीजे क्लासेस में। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लास्ट टाइम इक्वेशन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की थी। क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में यहाँ पे इक्वेशन तो सही लिखी थी, बट मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे ये -10 है, तो ये -10 होना चाहिए था, हमने ओनली 10 लिख दिया था। ठीक है, तो दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है -10 होगा, तो इस वजह से ये -1/6 हो जाएगा। तो जब ये -1/6 होगा तो फिर ये पैरेलल नहीं होगा, बल्कि 1/6 डज़ नॉट इक्वल टू -1/6 होगा। इस वजह से ये क्या होगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका इनकंसिस्टेंट था, ये इनकंसिस्टेंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको कह रहा है इसमें कौन सा, नीचे जो गिवन पीछे पेयर्स लिखे हैं उन लीनियर इक्वेशंस में कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उस सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। फर्स्ट पार्ट है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो चलिए चेक करते हैं ये वाला हमारा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो ये दोनों हमें इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, x + y -5 = 0, और ये क्या आएगा 2x + 2y -10 = 0। ठीक है, a1/a2 मीन्स 1/2, फिर b1/b2 1/2, 1 है, ये 2 है, एंड c1/c2 -5 10। ये तो इक्वल है, ये भी इक्वल है। देखिए डिवाइड कर देंगे, 5 2 10, तो हम चेक करेंगे क्या सारे इक्वल आ रहे हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10। तो ये सब क्या आ रहा है, 1/2 = 1/2 = 1/2। ये सब आया है 1/2, सारे इक्वल है। जब सारे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता था, उस केस में हमारी लाइन कैसी होती थी, लाइंस कोइंसाइड करती थी। ठीक है, और जब लाइन कोइंसाइड करेंगी तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। जब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इसकी मीनिंग है ये क्या है, हमारा कंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन ने कहा था कि जब आपको कंसिस्टेंट इक्वेशंस मिले तो उस केस में आपको इसे ग्राफिकली इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो x + y = 5 से x क्या आएगा, 5 - y। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या बनेगी हमारी, x एंड y। तो सबसे पहले अगर y 0 रखें तो x क्या आएगा 5, y अगर 1 रखें 5 - 1 4, y अगर 2 रखें तो 5 - 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 2y = 10। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, इसमें अगर 2 कॉमन है, ये भी 2 है, ये भी 2, इसके अलावा ये क्या है 2 का मल्टीपल है, मीन्स 2 हमें सब में कॉमन है। अगर इन सबको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x + y = 2 5 10। ये वही इक्वेशन वापस आएगी, यहाँ से भी x क्या आएगा 5 - y। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम ही टेबल हम इसमें भी बना लेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता है कैसे लाइंस को इंसाइड करेंगी। तो हम इसमें बनाएंगे जब टेबल तो सेम ही आएगा, 5 0 4 1 3 2, बिकॉज इक्वेशन हमारी सेम है। बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x + 2y = 10 आ गया। अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया कॉमन लेके तो वही इक्वेशन आ गई, x + y = 5। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये क्या है हमारा, x 5 है, y 0 है, मीन्स ये x एक्सिस पे होगा। तो ये हो गया 5 0, फिर है 4 1, x 4 है, y क्या है 1 है, यहाँ पे आएगा 3 2, x 3 y 2 यहाँ पे आएगा। ये क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है, तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये 5 0 है, ये हमारा 4 1 है, ये हमारा 3 2 है, स्ट्रेट लाइन है। इसके लिए भी सेम होगा, 5 0 4 1 3 2। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये दोनों इक्वेशंस के लिए है, दोनों x + y =
5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 के लिए, और दोनों इक्वेशन एक ही है, ठीक है। तो दोनों के लिए हमारी एक ही लाइन है। लाइन कैसी होगी, कोइंसाइड कर ली, हम कोइंसाइड करनी है तो हमने क्या इसे ग्राफिकली भी शो कर दिया है। अब सेकंड पॉइंट को चेक करेंगे। सेकंड है इसमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। चलिए इसके लिए भी चेक करते हैं। हमारी ये इक्वेशंस थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब रेशियोज चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2, a1 1, a2 क्या है हमारा 3 है, और यहाँ पे क्या है b1 क्या है -1, b2 क्या है -3, और ये है -8 c1 और c2 क्या है -16। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये आएगा आपका 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 एंड डज नॉट इक्वल टू 1/2, डज नॉट इक्वल टू है, यानी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पे लाइंस क्या है आपके पैरेलल है, पैरेलल है इट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो जो हमारा इनकंसिस्टेंट है उसके लिए तो हमें ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करनी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके रेशियोज जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 क्या है हमारा 2 है, a2 क्या है 4, b1 क्या है 1 और b2 क्या है -2, और c1 क्या है हमारा -6, c2 है -4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। लेकिन हम यहीं पे देख रहे हैं ये क्या है 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2, यानी सिचुएशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन से, और इंटरसेक्टिंग लाइन से तो यूनिक सॉल्यूशन होंगी। जब यूनिक सॉल्यूशन होंगी इसकी मीनिंग क्या है, ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन कैसी है, लाइन कैसी है हमारा, लाइन है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशंस की टेबल बना लेते हैं। यहाँ से हम एक काम करते हैं, y निकाल लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा, ये 6 यहाँ पे आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2x। तो ये हो गई y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। तो सबसे पहले हम इसके लिए ही टेबल बना लेते हैं। जब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे तो टेबल देखते हैं क्या होता है, 3 काफ़ी हैं, x एंड y। अगर हम यहाँ पे x क्या है 1 रखें, अगर x 1 रख देते हैं तो y क्या आएगा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, 6 माइनस 2 इज़ 4। और अगर x क्या है 2 रखते हैं, 2 2 ज़ा क्या होगा 4, तो 6 माइनस 4 इज़ 2। फिर x अगर 3 रखें, x अगर 3 होगा तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 इज़ 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए हम y निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको 2y को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। लेकिन हमें क्या चाहिए, y चाहिए, y चाहिए तो क्या करेंगे 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2x माइनस 2। तो y क्या है यहाँ पे 2x माइनस 2। इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। जब इसके लिए टेबल बनाएंगे, ये x ये y, ठीक है। एक अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू सबसे पहले 1 रख के चेक करेंगे। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2, y क्या हो जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे, x को 0 रख लेते हैं। x को अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, y क्या आएगा -2। x की वैल्यू 0 रखी थी, अब x की वैल्यू क्या करते हैं 2 रख देते हैं। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 इज़ अगेन 2 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे लोकेट कर लेंगे। ये क्या है 1,4, x 1 है, y क्या है 4 है, 2,2, x 2 है, y भी क्या है 2 है, 3,0 मीन्स x एक्सिस 3, ठीक है। ये एक लाइन हो गई।
अब इसके लिए इसे लोकेट कर लेते हैं x1 y0, मतलब ये 1 पे है पूरी तरीके से, x0 y-2 है, x0 y-2 मीन्स ये, फिर 2,2 हमारा ये वाला पॉइंट है, इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। इन्हें भी हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये वाली लाइन जो है किस इक्वेशन के लिए, 2x + y - 6 = 0 के लिए, और ये वाली लाइन जो है 4x - 2y - 4 = 0 के लिए। तो ये दोनों लाइंस जो है हमारे एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 2,2 का। तो जैसा कि आ रहा था A1 बाई सिचुएशन इसकी यही थी, और ये सिचुएशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन से यानी कट करेगा ओनली एक पॉइंट पे। चलिए लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जो इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। हम क्या करेंगे, इसे भी चेक कर लेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, एंड देन अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास यही इक्वेशन है, तो चलिए रेशियोज कंपेयर करते हैं। A1 क्या है हमारे पास 2 है, A2 क्या है 4, B1 क्या है -2, B2 क्या है -4, C1 क्या है -2, C2 क्या है -5। तो ये कैसा है 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 आएगा, ये तो ये आ रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2/5। क्या ये 2/5 के इक्वल है, नहीं, ये क्या है पैरेलल लाइंस। ऐसी सिचुएशन, ये सिचुएशन ये है, अगर आपको याद हो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था आपको कि अगर सिचुएशन ऐसी बने तो ये पैरेलल लाइन की सिचुएशन होगी, इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट मीन्स ये इनकंसिस्टेंट है। और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है हुज लेंथ इज, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है, यानी लेंथ क्या है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, यानी चौड़ाई से। तो चलिए हम इसे भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहली सिचुएशन तो इन्होंने ये कही थी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर अगर हम सपोज कर ले, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगुलर क्या था, रेक्टेंगुलर गार्डन था, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी x। हम क्या करते हैं, लेंथ को x मान लेते हैं एंड ब्रेथ को, जो बुक में विथ लिखी हुई है, ब्रेथ हो या विथ हो, बात एक ही है, दोनों चौड़ाई होती है। तो लेट विथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y, यानी लंबाई को हमने x ले लिया है और चौड़ाई को y ले लिया है। लेंथ इज x एंड विथ इज y, सपोज कर लिया। तो सबसे पहली इक्वेशन थी हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B। L क्या है x, B क्या है y, ठीक है। तो हाफ पेरीमीटर क्या होगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर वो आपका होगा 2 of x + y/2। तो x + y, तो आपको हाफ पेरीमीटर क्या गिवन है 36 मीटर। आपको हाफ पेरीमीटर गिवन थी 36 मीटर, मीन्स आपके पास एक इक्वेशन आ गई है x + y = 36। दूसरी कंडीशन गिवन थी कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इनसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उस ग्राफ की हेल्प से हम लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसी के लिए टेबल बना लेते हैं। इसके लिए टेबल बनाएंगे x y। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। y अगर 0 हो गया तो 4 + 0 क्या होगा 4, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड करेंगे आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। फिर y की जगह पे अगर आप 1 ले लीजिए तो x क्या आ जाएगा, 4 + 1 = 5, और y इस बार 2 ले लीजिए, 4 + 2 = 6, ठीक है। अब उसके लिए टेबल बनाएंगे।
एक काम करते हैं, यहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं, 36 माइनस वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी हेल्प से हम टेबल बनाएंगे, x एंड y। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है तो y को हम क्या करते हैं 10 ले लेते हैं। 36 माइनस 10 क्या हो जाएगा 26। फिर 20 ले लेते हैं, 36 माइनस 20 क्या हो जाएगा 16। अब 30 ले लेते हैं, 36 माइनस 30 क्या हो जाएगा 6। अब इनके लिए क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। यहाँ पे x क्या है 26, y क्या है 10। x हमारा आएगा 26, y क्या होगा 10। y 10 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी अगर कुछ ऐसे लेके जाएं तो ये यहाँ पे आएगा। तो कुछ पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 26, 10। नेक्स्ट है x 16 है, y 20 है। x 16, y क्या है 20, यानी कुछ यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है, वो क्या हमारा 6, 30। x 6 है, y क्या है 30 है। x 6 एंड y 30, सबसे ऊपर ये यहाँ पे आएगा। अब हमने क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। हमने इन्हें इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। इसके लिए इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अब x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई के लिए ड्रॉ करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0 मीन्स x क्या है 4 है, y 0। फिर 5,1, x क्या है हमारा 5 है, मीन्स इन दोनों के बीच में आएगा, y क्या है 1, ये यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर x क्या है 6, y क्या है 2। x है 6, y है 2, ये। अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। ये क्या था हमारा 4,0, दिस इज़ 5,1 एंड दिस इज़ 6,2। इन्हें ज्वाइन किया और ये वाली लाइन, तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन थी, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई के लिए थी और ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 के लिए थी। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों लाइन जो हैं कहाँ पे कट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या आएगा आपका 20,16। 20,16 की मीनिंग क्या है, x आपका 20 है, y 16 है। x 20 मीन्स आपकी लेंथ क्या आई है 20 मीटर एंड y 16 मीन्स ब्रेथ क्या आई है 16 मीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, इस तरीके से कि दूसरी जो लीनियर इक्वेशन हो वो क्या हो, सबसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दूसरी लीनियर इक्वेशन जो आपके बने वो इसके साथ क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करती हो। और इस पार्ट में आपको कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इसके साथ पैरेलल लाइंस बनाती हो, और थर्ड में आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इसके साथ कोइंसिडेंट लाइंस बनाती हो। तो चलिए करते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। पहला ऑप्शन था आपको कुछ ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। मीन्स सिचुएशन क्या होनी चाहिए, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। आपको ये जो a1 तो उसको a2 कुछ ऐसा रखना है कि आप जब रेशियो लें तो कंडीशन ये बन जाए। तो 2x, इसे हम 2x ही ले लेते हैं, प्लस अगर ये 3y है हम 3y की जगह पे इसे 6y कर दें, 6y बाकी सब ऐसे ही रहने दें, तो हमारी सिचुएशन ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कैसे, a1 बाई a2, a1 क्या है 2, a2 क्या है 2, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6। तो ये क्या है, ये कट के तो 1 बाई 1 बन रहा है, ये क्या है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1 बाई 1 डज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2। आ गया, इक्वेशन आपके बन गई इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। और आप इक्वेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक काम करें, ऐसे कर लें, ये इक्वेशन है, आप x प्लस 6y माइनस 8 लिख सकते हैं, अभी भी इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगी। कैसे, 2 बाई 1, दिस इज 2 बाई 1 एंड b1 क्या है 3 एंड दिस इज 6, तो ये आएगी आपकी 2 बाई 1 डज नॉट इक्वल टू 3 बाई 6 मीन्स 1 बाई 2, तब भी इक्वल नहीं है। 2 बाई 1 डज नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 2, अभी भी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन ही बना रही है। सेकेंड,
पैरेलल लाइन, यानी ऐसे इक्वेशन लिखनी है आपको जो इससे पैरेलल लाइन फॉर्म करे, इस इक्वेशन के इस लाइन के साथ पैरेलल लाइन हो। तो पैरेलल लाइन हो यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो एक काम करते हैं, वो जो इक्वेशन है 2x + 3y - 8, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्हें एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर क्या है, हमारा रेशियो एक जैसा आ जाएगा इनका। तो 2x, अगर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x तो क्या आ जाएगा 4x, 3 को करेंगे तो 3 × 6 6y -8, इसे छोड़ देते हैं 0। अब रेशियो फाइंड करते हैं। a1 क्या है 2, यहाँ पे लिखे थे 2, और a2 क्या है 4, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, बट c1 क्या है -8 और c2 क्या है -8। ये तो आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, बट ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट डज नॉट इक्वल टू 1/1। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये क्या है, इसके साथ पैरेलल लाइन बना रही है। फिर थर्ड ऑप्शन था कि आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ कोइंसिडेंट लाइन बनाए, यानी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, सभी को 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेशियो आ जाएगा। या फिर सब में क्या है, चलिए 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ईजी है, सीधा सीधा हो जाएगा, रेशियो 1/2 का आएगा। तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 4x प्लस, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6y -2 × 8 = 16 इज इक्वल्स टू 0। रेशियो चेक करते हैं क्या है, 2/4, दिस इज 2/4, ये क्या है 3/6, तो 3/6 -8 - 16, तो -8 - 16, 1/2, ये भी क्या आएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। तो रेशियो आपका आ रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। ये वही सिचुएशन है, यही वाली, इज इक्वल्स टू 0 नहीं, बल्कि ये सब इक्वल होने चाहिए। इज इक्वल्स टू 0 कुछ नहीं होता है, बाय मिस्टेक हमने लिख दिया होगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, ये सिचुएशन होती है। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कैसी लाइन बनाएगी, इनके साथ कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। ड्रॉ द ग्राफ, आपको क्या है, इन इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। इन लाइंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, तो उस ट्राइंगल के आपके वर्टिसेस बताने हैं एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो वो ट्राइंगल तो एक्स एक्सिस पे बनाएगा, तो आपको सारे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, उसके अलावा जो ट्राइंगल बनेगा उसे शेड करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस गिवन है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो इसको x के फॉर्म में लिख देते हैं। x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y - 1, और इसे भी x के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12 - 2y, तो ये 3 क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। दोनों के लिए टेबल बनाते हैं। तो चलिए y की वैल्यू हम क्या रखें, तो y की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x क्या आएगा 0 - 1, x - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 रख लेते हैं। y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो इस केस में आपको x 0 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू 2 रख लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 - 1, x क्या हो जाएगा 1। इसके लिए भी बना लेते हैं हम टेबल। इसके लिए जब हम टेबल बनाएंगे x एंड y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, चलिए इसके लिए भी 0 रख लेते हैं। 0 रख लेंगे तो क्या आएगा 12 - 2 × 0 0 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, x क्या आएगा 4। अभी क्या करते हैं 2 रख लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 12 - 2 × 2, 2 2 क्या होगा 4, 12 - 4 क्या आएगा 8। कुछ पॉइंट में आएगा, चलिए 2 नहीं 3 रख लेते हैं। पॉइंट में थोड़ा मुश्किल होगा लोकेट करना, थोड़ा अच्छा सा लोकेट करते हैं। तो y क्या है, हम 3 रख लेते हैं। y अगर 3 रखते हैं तो x क्या होगा 12 - 2 × 3/3, तो 12 - 2 3 = 6/3, 12 - 6 क्या होगा 6, 3 2 = 6, x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, y को हम 4 रख लेते हैं, 4 2 = 8,
तो 12 माइनस 8 क्या होगा, देखते हैं। 12 माइनस 2 इंटू 4, वाई हम क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, वाई हमने 4 रख दिया है, तो एक्स क्या आना चाहिए, तो 12 माइनस 2 4 8/3। 12 माइनस 8 क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, ये भी पॉइंट में आ जाएगा। चलिए चलिए छोड़ते हैं, 5 रख लेते हैं, y हम 6 रख लेते हैं। अगर हम y 6 रखेंगे तो हमें सीधा सीधा 0 मिल जाएगा। y जैसे ही हम 6 रखेंगे, 2 6 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0, 0/3 भी क्या आएगा, 0 आएगा, तो x सीधे सीधे हमें क्या है, 0 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इसमें क्या है, -1, 0, x -1 है, y क्या है, 0, यानी पूरी तरीके से ये इस पे आएगा। फिर क्या है 0, 1, x क्या है 0 होना चाहिए, y 1 होना चाहिए, यानी ये y एक्सिस पे आएगा। फिर क्या है 1, 2, x क्या होगा 1 होगा, y क्या होगा 2 होगा, यानी ये यहाँ पे आएगा। एक ये पॉइंट हो गया, तो इन्हें पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन्हें ज्वाइन कर लिया, अब इन्हें लोकेट कर लेते हैं। x क्या है 4, y क्या है 0, x 4 y 0 पूरी तरीके से x एक्सिस पे है। फिर x क्या है 2, y है 3, x 2 y क्या होगा 3 होगा, यानी ये वाला पॉइंट। फिर है x क्या है 0, y क्या है 6, x 0 y 6, यानी पूरी तरीके से ये y एक्सिस पे। चलिए इन्हें भी ज्वाइन करते हैं। तो हमने इसे भी ज्वाइन कर लिया है। इसके लिए हमारी इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 = 0, और इस लाइन के लिए इक्वेशन थी हमारी x - y + 1 = 0। तो कहा गया था क्वेश्चन में कि इन्हें आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को शेड करना है। तो हमारा ट्रायंगल ये बन रहा है। फिर बताया गया था कि आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ये है 2, 3, एक कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3। एक कोऑर्डिनेट आपका क्या है -1, 0, दूसरा है क्या है आपका 4, 0। तो ये आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, ड्रॉ द ग्राफ्स, हमने ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, हमने कोऑर्डिनेट्स भी डिटरमाइन कर लिया। एंड उन्होंने क्या कहा था कि शेडेड करो ट्रायंगुलर रीजन को, तो हमने ट्रायंगुलर रीजन को क्या है शेड भी कर लिया है। इस एक्सरसाइज के हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।